वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के पहला अध्याय वास्तविक संख्या के प्रश्न एक संख्या देख लिया। अब उसके बाद दूसरा संख्या को देखना है, दूसरा नंबर के प्रश्न को देखना है। तो बोला है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि विषम संख्या क्या है। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5 ये सब सारा हमारा क्या है, विषम संख्या। तो इस पहले हम लोग मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका थे a बराबर pq+r। तो क्या पता इसमें इसका रेंज होता है r का मान जब भी होगा b से हमेशा छोटा, r 0 के बराबर, इसका मतलब होता है बराबर या 0 के बड़ा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रमेय को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि जब भी b का मान लेंगे, r का मान लेंगे हम लोग b से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो ये q हो गया हमारा, ये हो गया b। तो b का मान कितना है इसमें 6। तो यहाँ पे हम लोग लेना होगा। तो माने यहाँ पे लेट मतलब माना कि लेट ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या बोलेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b का मान क्या बताएं कि ये हमारा 6, तथा b बराबर कितना लेंगे हम लोग 6। तो आगे अब देखिए, ये जो r होता है हमारा शेषफल होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, r हमारा शेषफल। तो अब हम लोग को देखना है कि संभावित शेषफल क्या हो सकता है। तो देखिए, b का मान हम लोग 6 लिए, तो जब भी होगा r का मान 6 से हमेशा छोटा। समझ में आया? 6 से हमेशा छोटा, अर्थात 6 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संभावित शेषफल। संभावित शेषफल क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 तथा कितना होगा? तथा होगा 5। क्यों? जब भी 6 से हमेशा छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग को इसको बनाना है। तो किस भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड संभावित शेषफल को हम लोग किससे, r से रिप्रेजेंट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ये संक्षिप्त में लिखें। तो क्या था? a बराबर pq+r, ये हमारा सूत्र है, प्रमेय है। तो अब ये प्रमेय से हम लोग निकाल, तो r का मान हम लोग क्या लेंगे? शुरू में 0 लेंगे, क्योंकि इसको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं। तो लिखेंगे इफ का मतलब होता है यदि r बराबर 0, तो देन का मतलब हो तो a बराबर हमारा क्या होगा? b का मान कितना लिए? 6, q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? लिए 0। तो जोड़ेंगे तो इसमें 0, कोई भी संख्या चीज में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा हमारा। कितना होगा? अब आगे लेंगे, r का मान कितना लेंगे? a। इफ r बराबर 1, तो देन तो क्या होगा? a बराबर 6q+1। फिर इसी तरह से अब लेंगे r बराबर कितना लेंगे? 1 के बाद 2, 10। a बराबर 6q+2। फिर लिखेंगे इफ r बराबर 3, देन तो क्या होगा?
ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना ले लें 3। इसी तरह से हम लोग बढ़ते इफ आर बराबर 4 तो ए बराबर 6Q प्लस 4। इफ आर बराबर 5 देन ए बराबर बी का मान तो हम लोग 6 लिए 6Q प्लस 5। तो देखिए यहीं तक बोला था कि विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए तो हम लोग 5 तक तो यहीं लेना था। अब बोलिएगा 5 तक सर जी क्यों? क्योंकि जब भी आर का मान लेना है हम लोग को क्या लेना है 6 से हमेशा छोटा था। 6 से हमेशा छोटा मतलब 5 तक। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर जी पॉइंट है तो पॉइंट में बच्चे इसमें यानी जाना है क्यों? हमारा सवाल में भी कहा है 6Q प्लस 5 के रूप में। तो ये हमारा होता। अब इसमें चेक करेंगे कौन विषम है और कौन सम, किसको लेना है और किसको नहीं। अब देखेंगे क्या 6Q तो 6Q हमारा क्या है सम है या विषम? तो देख लीजिए 2 से भाग लगा लीजिए 2 तिया 6 कट गया पूर्ण तरह से, इसलिए हमारा ये नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर जी आप कैसे भाग, अगर Q का मान लो हम लोग ले लिए 1 तो 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 को भाग लगाएंगे 2 से कट जाएगा। अब इसी तरह से देखेंगे 6Q प्लस 1 है तो Q का मान हम लोग 1। जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे आप मतलब अपनी जानकारी के लिए तो Q का मान हमेशा समान, अगर यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना होगा। तो 6Q प्लस 1 तो 6 कम 6 प्लस 1 कितना हो गया ये 7। क्या 7 विषम संख्या है? तो है, क्योंकि 7 को 2 से भाग लगाएंगे ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। अब उसी तरह से क्या है ये 6Q प्लस 2 होगा, ले लीजिए 6 गुना Q का मान तो 1 क्योंकि ये तो गुना में है, इसके बीच में गुना होता प्लस 2 6 कम 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है। क्या 8 हमारा होगा? नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। इसी तरह से लेंगे इसको 6 गुना 1 करेंगे 6 प्लस 3 9 तो हमारा ये भी सम संख्या हो गया। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, फिर इसको नहीं लिख सकते, फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हो गया हमारा, हम लोग जान चुके। अब यहाँ पे पूरी तरह से आंसर लिखेंगे हैंस मतलब अतः या चुकी जोकर, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लेंगे 6Q नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हमारा सम हो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। बहुत ही आसान था ये सवाल हमारा हो गया। अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग इसको अच्छे तरह से बना लेंगे। ठीक है। तो क्यों लिए हम लोग 6Q प्लस 1? क्योंकि Q का मान अगर 1 लेते हैं, अब बोलेगा बाबू कोई बच्चे बोलेगा सर जी हम 1 नहीं 2 लें, तो 2 बैठाइए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 12 और 1 कितना होगा 13। तो देखिए विषम संख्या हुआ। अब बोलते हैं 6Q रहता तब तो 6Q रहता था, Q का मान तो हम लोग 2 लिए हैं क्योंकि बताएं जब भी लेंगे Q का मान हम लोग सभी में बराबर लेना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 के 12 2 से भाग लग रहा है ना, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या। तो इसे सम को लेना नहीं क्योंकि हम विषम के रूप में बोला है। ठीक है। उसी तरह से 6Q पर यहाँ 6 दूनी 12 और 3 15 ये भी हमारा विषम संख्या हो गया। तो 2। अब इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।